I hope you all are well. What do you prefer the most, reading your book or playing with your friends? आपको क्या करना पसंद है, अपने दोस्तों के साथ खेलना या बुक्स पढ़ना? What will happen if you spend all your time on playing and don't study? क्या होगा अगर आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम खेलने में बिताएंगे और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे? क्या होगा ये आप मुझे बताइएगा. Today I will teach you chapter number 7, page number 38. Lesson name is Who will play with me? मेरे साथ कौन खेलेगा? आजकल लॉकडाउन में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा वीडियो गेम खेलते हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते. उससे क्या होगा, हम आगे हमें नॉलेज नहीं मिलेगी, हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे और बच्चों से हम पीछे रह जाएंगे. इसलिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है हमारे लिए. Here is the story about a boy. आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी एक बच्चे के बारे में. The story is about a boy who like to play all the time. जिसको खेलना हमेशा बस खेलना ही पसंद था. Instead of study, पढ़ने के बजाय वो हमेशा खेलना पसंद करता था. One day he met some creatures. एक दिन उसको कुछ जीव मिले, कुछ प्राणी मिले. And it changed him completely. और उन्होंने उसे totally change कर दिया, बदल दिया. Why does he change himself? उसने अपने आप को खुद कैसे बदला? Let's find out. चलिए हम देखते हैं. The boy sitting here is Rohit. यह एक आपकी बुक में दिखाया है, वो लड़का बैठा बेंच में, उसका नाम क्या है? रोहित. उसका नाम रोहित है. He does not like his studies. उसको पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. जैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो काम में जी चुराते, वो पढ़ते नहीं है, वैसे ही does not like his studies. उसको अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. All of his friends, उसके सभी दोस्त go to school डेली स्कूल जाते थे, but he doesn't go there. लेकिन वो कभी भी स्कूल नहीं जाता था, उसको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. He wanders from one place to another. Wanders मतलब घूमना. वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था. One day, एक दिन, he goes to a garden. वो एक गार्डन में गया, एक बगीचे में गया. There he finds no other children to play. वहां पर उसको खेलने के लिए कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं मिला. He sat on bench. वो बेंच में बैठ गया. नियर अ बिग बनियान ट्री. वहां पर उसने बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ देखा. क्या देखा? बरगद का पेड़. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही नोटिस अ पीकॉक डांसिंग ब्यूटीफुली. उसने नोटिस किया एक पीकॉक मोर, बहुत खूबसूरत मोर डांस कर रहा है नियर द फ्लावर बर्ड्स. किसके पास में? फूलों की कलियों के पास में. फ्लावर बर्ड्स होता है फूलों की कलियां. रोहित वॉक टू द पीकॉक. वो चलकर मोर के पास गया. एंड सेज टू हिम, और उससे बोला, विल यू प्ले विद मी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द पीकॉक सेज. पीकॉक ने क्या आंसर दिया? पीकॉक बोला, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो. आई एम बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ. आई कांट प्ले विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता. Who does not like his studies? कौन किसको स्टडी करना पसंद नहीं था? रोहित does not like his studies. किसको नहीं पसंद था? रोहित को नहीं पसंद था पढ़ना. How does Rohit spend his life? रोहित अपनी लाइफ कैसे बिताता था? वो इधर से उधर घूमता रहता था ना. He wanders from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह पे वो घूमता रहता था. What does Rohit notice when he is in a park? उसने क्या नोटिस किया जब वो पार्क में था? उसने क्या नोटिस किया था बताइए? अभी मैंने आपको पढ़ाया था. He noticed a peacock dancing beautifully near the flower beds. उसने क्या देखा कि फूल की कलियों के पास एक पीकॉक डांस कर रहा है. Give the opposite word of small. Small का क्या opposite word होगा? Big. Small छोटा होता है, big बड़ा. Now going ahead, रोहित मीट अ डॉग. उसके बाद उसको क्या मिला? एक डॉग मिला, कुत्ता मिला. इट आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा,
विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द डॉग से, कुत्ते ने बोला, आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर, मैं किसको देख रहा हूँ? मैं अपने मालिक को देख रहा हूँ, मैं उस अपने मालिक के घर को देख रहा हूँ, उसकी देखभाल कर रहा हूँ। आई एम नॉट फ्री, मैं खाली नहीं हूँ। आई कैन नॉट प्ले विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। ही हैपन्स टू सी अ पैरट, अब उसने क्या देखा? थोड़ी देर बाद उसको एक तोता दिखाई दिया। ही हैपन्स टू सी अ पैरट, एक तोता दिखा, क्रो कौवा दिखा, स्पैरो दिखी, चिड़िया दिखी, हॉर्स दिखा, घोड़ा दिखा। ही आस्क्ड एवरीबॉडी, उसने सबसे यही पूछा, द सेम क्वेश्चन, विल यू प्ले विद मी, सबसे उसने यही पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? ऑल ऑफ देम रिप्लाइड, सबने यही उत्तर दिया, विल हैव मैनी थिंग्स टू डू, हमारे पास करने के लिए बहुत काम है, खेलने का टाइम नहीं है। वी आर बिजी, हम बहुत व्यस्त हैं। वी कैन नॉट प्ले विद यू, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। दिस हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, इसका बहुत फर्क, बहुत प्रभाव रोहित के ऊपर पड़ा। He says to himself, उसने अपने आप से कहा, all of them are alone something or other, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। all of them are doing something or other, कुछ ना कुछ, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। they are busy in their work, हर कोई अपने काम में बिजी है। it is only I who am not working, एक सिर्फ मैं हूँ जो कुछ काम नहीं कर रहा। From now I will also do my work, आज से मैं भी अपना काम करूंगा। and keep self my busy, और अपने आप को व्यस्त रखूंगा, बिजी रखूंगा। I will give up my laziness, मैं अपने आलस को अपने से बाहर निकाल दूंगा, आलस को दूर भगा दूंगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा रोहित ने खुद से कहा। He returns home, वो घर वापस आया, and decide, और उसने फैसला किया, to go to school daily, अब वो रोज विद्यालय जाएगा। He starts studying attentively, अब केयरफुली, बहुत अच्छे से उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। and completes his homework, और अपना सारा होमवर्क जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया। He learns his lesson regularly, अब वो अपने लेसन को रेगुलरली याद करने लगा। In the evening, शाम के समय में he goes to the playground, वो खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी जाता था, खेलकूद के मैदान में जाता। and finds his friends, और वहां अपने दोस्तों को देखता। he play with them, और उनके साथ खेलता। for about an hour, कम से कम 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ खेलता। after returning home, घर वापस आने के बाद, from school, after returning from school, से वापस आने के बाद, he takes his dinner, वो अपना भोजन करता। and then still what was taught at the school and revises, और वो रिवाइज करता, जो भी उसने स्कूल में पढ़ा था उसको दोबारा दोहराता। रिवाइज होता है टू स्टडी अगेन, जैसे हम जो पढ़ लेते हैं उसको दोबारा अगर हम लर्न करते हैं उसको बोलते हैं रिवाइज करना, टू स्टडी अगेन। नाउ एंड देन रिवाइजेस टॉट एट द स्कूल, उसने जो भी स्कूल में पढ़ा उसको दोबारा रिवाइज करता। विल दिस चेंज इन हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार में बहुत चेंज आ गया, बहुत वो बदल गया। एवरीवन स्टार्टेड टू लाइक हिम, अब उसको सब पसंद करने लगे, सब प्यार करने लगे। हिज टीचर शावर प्रेज टू हिम, अब उसकी टीचर भी, उसकी अध्यापिका भी उसकी तारीफ करने लगी। किसके लिए? फॉर हिज पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी होता है कि हम जो समय, द हैबिट ऑफ नॉट गेटिंग लेट, जो हम अब कभी लेट नहीं होता, जो उसको बोलते हैं बहुत पंक्चुअल है, जो हमेशा अपने काम में परफेक्ट होता है, टाइम से अपना सारा काम कर लेता है, वो उसको बोलते हैं पंक्चुअल। तो उसकी पंक्चुअलिटी के लिए, उसके समय से काम करने के लिए उसके पेरेंट्स को उस पर बहुत प्राउड हुआ। फॉर हिज पंक्चुअलिटी एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, उसके जो पेरेंट्स थे उनको उसके ऊपर बहुत गर्व हुआ। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना चाहिए, खेलते समय खेलना चाहिए, पढ़ाई के समय पूरे मन लगाकर पढ़ना चाहिए। वी शुड गिव अप लेजीनेस, हमें अपने आलस को दूर भगाना चाहिए।
Now, punctuality means a habit of not getting late. वो आदत जो कभी भी हमें मतलब कभी जिससे हम लेट नहीं होते. Attentively, carefully, creating, letting be, creature, living be, return to come back. Creature be, living be, a return is to come back. I hope you understood the chapter very well. Thank you so much, children. Do all work in your book and all question answer in your notebook. Do all question answer in your notebook and book work in your book. Have a nice day. Be safe. Be healthy.